Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to explain the first lesson, The Portrait of a Lady, from Hornbill book, class 11 CBSE board. This is the first part. So listen this explanation very carefully and attentively and subscribe my channel to get more videos. तो आइए शुरू करते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, हिंदी में कहेंगे एक लेडी का चित्रण, एक औरत का चित्रण। इसको लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा। इसके राइटर खुशवंत सिंह हैं। आइए फिर आगे देखें। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में दिए गए यानी लेसन में दिए गए इन भावों को ध्यान से देखिए। इन्फर दियर मीनिंग फ्राम द कॉन्टेक्स्ट, और इनका जो अर्थ है उसे संदर्भ में निकालिए, यानी जो इनका अर्थ होता है उसको निकालिए। देखिए क्या क्या है। पहला है द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। आपको इन एक्सप्रेशंस का मीनिंग जानना है, क्योंकि हम अपने सेंटेंस में एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। तो पहला है द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। विचार लगभग विद्रोही था या विपरीत था। दूसरा क्या है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। एक शुद्ध सफ़ेद मंदिर का विस्तार। एक शुद्ध सफ़ेद मंदिर का विस्तार। तीसरा क्या है। ए टर्निंग पॉइंट। ए टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है काया पलट होना या बदलाव होना। नेक्स्ट क्या है। एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रिजिग्नेशन का मतलब है त्याग की भावना के साथ अपने एकाकीपन को स्वीकार कर लिया। रिजिग्नेशन माने होता है त्याग, और सेक्लूजन मीन्स होता है एकाकीपन। त्याग की भावना के साथ अपना एकाकीपन स्वीकार कर लिया। देखिए नेक्स्ट देखिए। ए वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग्स का मतलब ढेर सारी चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़। नेक्स्ट क्या है। फ्रीवलस रिब्यूक्स। फ्रीवलस रिब्यूक्स का मतलब होता है गुस्से में डांटना। नेक्स्ट क्या है लास्ट वाला। द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डाइलापिडेटेड ड्रम का मतलब होता है एक पुरानी सी ढोलक या नगाड़े की में लगी हुई दोनों ओर पुरानी गंदी सी स्किन। आपको एक बात बता दूं, जब आप ढोलक देखे होंगे, ढोलक में जो पीटते हैं दोनों तरफ, वो स्किन होती है, एनिमल की स्किन होती है और बहुत टाइट होती है, उसको पीटने पे आवाज़ होती है। तो डाइलापिडेटेड मीन्स होता है पुरानी, ड्रम माने होता है ढोलक। द सैगिंग स्किन्स का मतलब होता है पुरानी या गंदी सी खाल जो कि ढोलक में लगी होती है। तो पूरे एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि एक पुरानी सी ढोलक में लगी हुई गंदी या पुरानी सी खाल। तो ये हो गया इस लेसन का एक्सप्रेशन, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी था इसकी हिंदी। अब आइए मैं आपको आगे शुरू करता हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने सेकेंड और थर्ड पार्ट का भी वीडियो बना दिया है। ये फर्स्ट पार्ट है। पहले फर्स्ट पार्ट आप देखिए। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वुमन। मेरी दादी माँ सभी की दादी माँ की तरह ही एक बूढ़ी औरत थी। सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। वह बूढ़ी थी और उसके चेहरे पर झुर्री पड़ गई थी। ये बात मैं 20 साल से जान रहा था। पीपल सेड दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड। लोग कहते थे कि वह कभी जवान थी और सुंदर थी, और उसके भी पति थे, मतलब उनके पति हुआ करते थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। लेकिन ये बात विश्वास करना कठिन लगता था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग
above the mantelpiece in the drawing room. मेरे बैठक वाले कमरे में जो ताक होता है, ताक के ऊपर मेरे दादाजी की तस्वीर टंगी हुई है. He wore a big turban and loose fitting clothes. तो उस तस्वीर में मेरे दादाजी एक बड़ी सी पगड़ी लगाए हैं और ढीले ढाले कपड़े पहने हैं. His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनकी छाती के सबसे अच्छे वाले हिस्से को ढक देती है और वो लगभग 100 वर्ष के दिखाई पड़ते हैं उस फ़ोटो में. He did not look the sort of person who would have a wife or children. वह इस प्रकार के इंसान नहीं लगते हैं जिनकी पत्नी होंगी या बच्चे होंगे. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. बल्कि वो तो ऐसे दिखते हैं मानो कि उनके पास ढेर सारे नाती पोते हों. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. जहाँ तक मेरी दादी माँ का सुंदर और अच्छा होने की बात है, ये विचार लगभग विद्रोही था या विरोधी था. She often told us of the games and used to play as a child. वह अक्सर हमें उन गेम के बारे में बताती थी जो वो एक बच्ची के रूप में खेला करती थी. That seemed quite absurd and undignified on her part. जो उसके अनुसार बहुत ख़राब हुआ करते थे और सम्मान विहीन हुआ करते थे. एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स सी यूज टू टेल अस. लेकिन जब वो उन गेम के बारे में बताती थी तो हमें ऐसा लगता था कि हम मानो पैगंबर की कहानी सुन रहे हैं, पैगंबरों की कहानी सुन रहे हैं. अब आपको मैं ये बता दूं कि दादी माँ जो है अपने गेम के बारे में बताती थी. जो गेम उसे अच्छा नहीं लगता था वो गेम ख़राब होता था और वो सम्मानजनक भी नहीं था. लेकिन जब वो दादी माँ राइटर को बताती थी तो राइटर उसे ऐसा ट्रीट करता था कि मानो कि वो किसी पैगंबर की कहानी सुन रहा है अपने दादी माँ से, ऐसा फील करता था. She had always been short and fat and slightly bent. वह हमेशा नाटी रही थी, मोटी थी और थोड़ा झुकी थी. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उसके चेहरे पर एक स्थान से दूसरे स्थान को काटती हुई झुर्रियाँ थीं जो हर जगह थीं. No, we were certain she had always been as we had known her. No, we were certain she had always been as we had known her. फिर राइटर कहता है नहीं, हम निश्चित थे कि वह हमेशा ही वैसी ही रही थी जैसा हम उसको जानते थे. Old, so terribly old that she could not have grown older. वह बूढ़ी थी, भयानक रूप से बूढ़ी थी, इतनी बूढ़ी थी कि और बूढ़ी नहीं हो सकती थी. And had stayed at the same age for 20 years. और वह 20 सालों से बिल्कुल सेम एज में रुकी हुई थी. आपको यहाँ बता दें कि दादी माँ उसकी इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि और ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी और उतनी ही बूढ़ी 20 साल से वो दिख रही थी. बहुत सी बूढ़ी लोगों को आप देखे होंगे कि जैसे बूढ़े होते हैं वो 20 साल तक वैसे दिखते हैं. फिर आगे क्या हुआ? She could never have been pretty. वह कभी भी सुंदर नहीं हो सकती थी. But she was always beautiful. लेकिन वह हमेशा सुंदर थी. वह कभी प्यारी नहीं हो सकती थी लेकिन वह हमेशा सुंदर थी. She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling the beats of her rosary. फिर राइटर कहता है कि वह पूरे घर में she hobbled about the house in spotless
वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and other telling the beats of her rosary। राइटर कहता है कि दादी माँ जो कि गोरी थी, बिल्कुल इतनी गोरी थी कि उनके चेहरे पर कोई स्पॉट नहीं था, और वो पूरे घर में हबल्ड करती थी, पूरे घर में घूमती रहती थी। एक हाथ अपने कमर पर रखती थी अपने झुकने को बैलेंस करने के लिए, और दूसरे हाथ में उनके माला होती थी, और वो माला रोजरी जो होती थी, उसी रोजरी को वो जपती थी, यानी उसकी दादी माँ माला जपती थी। देखे होगे बूढ़े लोग माला जपते हैं, बीट्स ऑफ हर रोजरी। तो रोजरी माने माला होता है, और बीट्स माने जो होता है माले में लगा हुआ एक एक मोती जो है बीट्स कहलाता है। फिर क्या हुआ, हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस। फिर राइटर कहता है उसका चांदी जैसा बाल बिखरा रहता था, खुला रहता था, उसके चेहरे पर फैला रहता था, पकड़ फेस पर यानी कि उसके झुर्रीदार फेस पर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उसके जो होठ होते थे उसके होठों से निरंतर मौन प्रेयर निकलती रहती थी, यानी वो अपने होठों से प्रेयर करती रहती थी, लेकिन वो प्रेयर कोई सुन नहीं सकता था। इनऑडिबल प्रेयर होती थी, मौन प्रेयर होती थी। यस शी वाज ब्यूटीफुल, हाँ वह सुंदर थी। शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। फिर राइटर कहता है कि वह पहाड़ों पर, शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। राइटर कहता है उसकी दादी माँ पहाड़ों पर जाड़े की भूमि जैसी दिखती थी। जिस प्रकार जाड़े में पहाड़ों पर ज़मीन दिखती थी, वैसे ही उसकी दादी माँ दिखती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। फिर राइटर जो है अपनी दादी माँ की तुलना करता है एक बड़ी सी फैली हुई सफ़ेद कलर की मंदिर से, सफ़ेद और पवित्र मंदिर से उसकी तुलना करता है। यानी राइटर कहता है कि मेरी दादी माँ एक शुद्ध और सफ़ेद रंग की बड़ी सी मंदिर जैसी थी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और जिनको देखने से ही शांति और संतुष्टि मिलती है। तो इस तरह से द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का पहला पार्ट मैंने आपको समाप्त कर दिया, और इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद आपको दूसरा और तीसरा पार्ट भी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।